बेनिफिट्स ऑफ कुरान वर्सेस बेनिफिट्स ऑफ म्यूज़िक। यहाँ पे मैं कुरान के नेम्स आप लोगों के साथ मेंशन करता हूँ, आपको भी कुछ याद आए तो बताइएगा। देखें, कुरान इज़ कॉल्ड नूर, सूरह निसा वर्स 172। कुरान इज़ कॉल्ड हुदा, कुरान इज़ कॉल्ड रहमा, कुरान इज़ कॉल्ड शिफा, कुरान इज़ कॉल्ड अज़िक्र, कुरान इज़ कॉल्ड करीम, यानी एनी वन हु विल रिसाइट इट विल बिकम करीम एज वेल। करीम यानी वेरी नोबल, डिग्निफाइड, जो आपने कहा था ना, बावकार। यस, कुरान इज़ कॉल्ड हिकमा, कुरान इज़ कॉल्ड मुबारक, कुरान इज़ कॉल्ड हबल, रस्सी, अल्लाह सुब्हानहू ताला की रस्सी, कुरान इज़ कॉल्ड अहसनुल हदीस। जस्ट कीप दीज नेम्स इन माइंड और आप सोचेंगे इसके बेनिफिट्स। कुरान मजीद खुद अपना इंट्रोडक्शन कराता है सूरह फुरकान के अंदर, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दी। फुरक़ान कहते हैं द क्राइटेरिया जो कि हक को और बातिल को सेपरेट कर देता है। यानी कि अब आप ख़ुद देखें कि कुरान जो है वो फुरक़ान है, हक बातिल को सेपरेट कर देता है। क्या वाकई आप अनबाइस्ड होकर देखें, क्या म्यूज़िक भी फॉल्सहुड को, ट्रूथ को सेपरेट करता है? उल्टा कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज कर। अभी ये जो अली भाई लिरिक्स बता रहे थे, इस तरह के बेशुमार और गाने, इंसान और कंफ्यूज हो जाता है, यार ये क्या हो क्या रहा है। आपने अलीम कभी कोई मतलब ऐसा रियल लाइफ हाउस देखा है, घर जहाँ कुरान बहुत पढ़ा जा रहा है, एंड यू एंटर्ड देयर एंड यू फेल्ट इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट सुकून, एक सकीनत? कभी आपने ऐसा? अली भाई, जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है ना, मैं कुछ एक दो लोगों को जानता हूँ, उनके घर में बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ा जाता है। इवन माशाल्लाह छोटे बच्चे हैं वो लोग, उनके छोटे बच्चे हैं, वहाँ पे उन्होंने कुरान प्ले किया होता है ताकि ये लोग भी फेमिलियराइज हो जाएं कि एक लैंग्वेज से भी और अल्लाह के वर्ड से भी। उन लोगों का मिजाज ही डिफरेंट होता है। उस घर में जो रहने वाले लोग होते हैं ना, उनको कुरान समझ जरूर आना चाहिए, वो टोटली डिफरेट होता है। सकीनत सी तारी होती है, टेम्परामेंट, पर्सनैलिटी, वो बहुत ही डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, क्योंकि कुरान का असर है डेफिनेटली। और इसके बरक्स जहाँ म्यूजिक होता है तो वो तो सुभान अल्लाह, उन लोगों को अपनी खबर नहीं होती तो वो बाकी क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे मुझे आयत याद आ गई, तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, कि वी हैव नॉट सेंट द कुरान टू पुट यू इन डिफिकल्टी। अब आप कंपेयर करें विद म्यूजिक, म्यूजिक पुट्स यू इन अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ना। स्लीप आपको सही नहीं आती अगर आप गाने सुन के। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे नींद में बार बार वो लिरिक्स याद आते थे, वो गाना चलना शुरू। नमाज आप नहीं सही से पढ़ सकते, जिक्र अल्लाह से आप दूर हो जाते हैं, आपको कोई महबूब याद आ जाता है, उसको एम्पलीफाई, आपके पागलपन को मजीद एम्पलीफाई करता है। इट्स अ कैटलिस्ट टू इंसैनिटी। तो इट इज़ एक्चुअली पुटिंग यू इन डिफिकल्टी एंड कुरान इज़ एक्चुअली रिलीविंग यू फ्रॉम डिफिकल्टी। सुभान अल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्विकली हम डिस्कस कर लें। कुरान टॉक्स अबाउट रियलिटी, म्यूज़िक टॉक्स अबाउट इल्यूजन। इसमें मैं बस आपको एक गाने के लिरिक्स जो है ना वो यहाँ पे कोट करता हूँ। आई बिलीव आई कैन फ्लाई, आई बिलीव आई कैन टच द स्काई। अब सुनने में तो बहुत अच्छा है और इसकी कई इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग के या तो ये लिरिक्स लिखने वाला लायर है या ये जिन है क्योंकि स्काई को जो है वो जिन ही टच कर सकते हैं। और इस तरह के बेशुमार लिरिक्स हैं जो वो अल्लाह ने कहा ना सूरह शुरा में है गालिबन, कि ये वो कहते हैं जो ये खुद करते नहीं है और शैतान की पैरवी करते हैं, शुरा। और इससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत डिस्टॉर्ट होती है, आई बिलीव। यानी आपको झूठ बोलने की आदत हो जाती है, रियली। मतलब आप देखें ना शुरा की पर्सनैलिटीज़, मैंने भी बहुत से शुरा देखे हैं, यानी वो अजीबोगरीब बातें करते हैं, स्ट्रेट बात करते ही नहीं है, उनकी आदत ही नहीं रहती स्ट्रेट बात जो है ना वो करने। आपने एक बात की है ना, तो मुझे याद आया मक्की सूरत अल-हाक़्क़ा। अल्लाह कहते हैं द रियलिटी मल हाक़्क़ा, द वमा अदराका मल हाक़्क़ा। तो मैं क्या इदराक है कि अल हाक़्क़ा क्या है? कज़्ज़बत समूद व आद बिल क़ारिअ। क़यामत को अल्लाह ने, यानी कि आप सोचें कि अल्लाह ताला ने भी फिर इंट्रोडक्शन दिया रियलिटी का, जो कि असल में आखिरत है। अमेजिंग, अमेजिंग यार, ये सूरह हक़्क़ा पढ़नी चाहिए हमारी ऑडियंस को। फिर ये लिरिक्स देखें, तेरे नाम से जी लूँ, तेरे नाम से मर जाऊँ, तेरी जान के सदके कुछ ऐसा कर दूँ। अल्लाह कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया लिल्लाहि रब्बिल ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पे ये किस तरह की इल्यूजन क्रिएट की जा रही कि सब कुछ तू ही है, फिर ये हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। इज इट ट्रू? मैंने लोग देखे हैं, उनके हार्ट ब्रेक होते हैं, शादी हो जाती, सब कुछ दिन लगते हैं, बॉयज तो खासतौर पर कुछ दिन लगते हैं, किसी और के साथ चल जाते हैं।